Now we solve type 4th of matrix method. Question first. Evaluate the product. Product evaluate करना है A into B. A ये है, B ये, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है. देन क्या करना है? Hence, hence का मतलब हो गया इस प्रोडक्ट की हेल्प से सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. इसका जो आप प्रोडक्ट करेंगे उसकी हेल्प से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो थर्ड वाले मेथड में क्या था कि ए इनवर्स फाइंड किया था, उसकी हेल्प से हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था. यहाँ प्रोडक्ट से सॉल्व करना है. कैसे करेंगे देखिए. फर्स्ट हम लोग प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे. तो ए इंटू वी. ए आपका 1 -1 0 2 3 4 0 1 2. नेक्स्ट बी 2 2 -4. नेक्स्ट आपका -4 2 -4 2 -1 5. इनका प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा. ऐसे चलिए करके देखते हैं. रो का इंटू कॉलम में करते हैं. रो का इंटू कॉलम में तो 1 का इंटू 2 में करेंगे. इस वाली रो का इस वाले कॉलम में करने जा रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट में 2 बन जाए 2. इसका इसमें करेंगे +4. इसका इंटू इसमें करेंगे 0. कितना आया? 6 आया. तो यहाँ 6 नोट करेंगे. नेक्स्ट आपका कितना आएगा? फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे. 1 का इंटू 2 में करेंगे 2. -1 का इंटू 2 में करेंगे -2. इसका इंटू इसमें करेंगे 0. कितना आया? 0. अब हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन पूरा होल मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे. जब हमको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, तो फर्स्ट वाला केवल एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे. तो केवल फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे जैसे अभी किया. 2 + 4 कितना हो गया? 6 नोट कर लिया. अब नेक्स्ट हमको लिखना क्या है? 0 0 0 डायगोनल पर 6 6, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट में अगर 6 डायगोनल पर आया है तो ऑल डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? 6 ले लेंगे कॉमन. तो कितना आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0. तो 0 0 1. प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल ही होगा. 6i हो जाएगा. ये a इंटू वी इक्वल 6i. इसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन अब हमको पता तो है नहीं कि उसको सॉल्व, जो हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं उसमें a इनवर्स की रिक्वायरमेंट है कि b इनवर्स की रिक्वायरमेंट है. तो अगर हम लोग चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में कन्वर्ट करके ऐसे ही लीव कर सकते हैं. Now we write given equation in matrix form. गिवन इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना ऑलरेडी आपको आता है. पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स, देन x y z वेरिएबल मैट्रिक्स, देन आपका कांस्टेंट आ जाएंगे 3 17 7 3 17 एंड 7. ये आपका कितना है? 1 -1 z है नहीं तो 0. x 2 3 4 2 3 4. नेक्स्ट आपका x है नहीं 0, y 1 है, z 2 है. x 0 y 1 z 2. अगर आप देखेंगे तो ये आपका मैच करेगा a से या फिर b से. देखिए a है क्या? ये 1 -1 0 2 3 4 0 1 2. ये a से मैच कर गया. अगर ये a और b दोनों में से किसी से मैच नहीं करता तो इसका हम लोग ट्रांसपोज करके देखते. वो उसका ट्रांसपोज या तो a से मैच करता है या b से मैच करता है, लेकिन मैच जरूर करेगा. तो ये आपका क्या हो जाएगा? a. और इसको नेम हम लोग क्या दे देंगे? x. अब इसको नेम b नहीं दे सकते क्योंकि b ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे सिंबल c. ठीक है. अब हमको x कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो x आपका रह जाएगा. तो a इनवर्स इंटू a इज इक्वल्स टू x a इनवर्स इंटू c. और इसको हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं. a इंटू a इनवर्स कितना होता है? i इंटू x इज इक्वल्स टू a इनवर्स c. तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू c. क्योंकि i के इंटू का कोई इफेक्ट होता नहीं है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है. ये आपका आ गया. दैट्स मींस आपको नीड किसकी है? a इनवर्स की. तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही तो हेल्प लेंगे हम लोग. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इंटू वी इक्वल्स टू कितना है? 6i. अब आपको नीड किसकी है? a इनवर्स की. तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. a आपका कहाँ है? प्री में. तो प्री मल्टीप्लाइड y a इनवर्स. तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए. कितना हो जाएगा? a इनवर्स इंटू a इंटू v इज इक्वल्स टू 6 तो कांस्टेंट है. a इनवर्स इंटू i. a इंटू a इनवर्स कितना होता है? i. ठीक है.
6 को नोट किया, आई के इंटू का कोई इफेक्ट होता नहीं है, हम पहले से बता चुके हैं आपको, तो यहाँ पर भी इफेक्ट नहीं होगा, तो 6 ए इनवर्स इज इक्वल टू वी आ गया। ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 का डिवाइड कर देंगे, तो 1/6 बी लिखो या b/6 लिखो, बात एक ही। ये आपका आ गया ए इनवर्स। इक्वेशन थर्ड डाल दीजिए, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, इसको जाके सेकंड में रिप्लेस कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल टू ए इनवर्स सी, और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है आपकी 1/6 b, इंटू में कितना आ जाएगा c। चलिए अब यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू ये आपका 1/6 b इंटू c, तो v आपका कितना गिवन है, वो रख 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, और आपका c क्या आया था, तो वो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखा हुआ था c आपका था 3 17 और 7। नाउ वी मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या थी, x y z, 1/6 इज इक्वल्स टू रो का इंटू कॉलम है, 2 3 जा 6, और 2 का इंटू 17 में करेंगे 34, 4 का इंटू 7 में करेंगे 28, -4 3 जा 12, और 34 माइनस का 28, 2 3 जा 6, माइनस का 17, प्लस का 35, तो 1/6 कैलकुलेट करेंगे, 28 में अगर इसको ऐड करेंगे आपको 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 में 28 माइनस करोगे 12। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसको और इसको हम लोग अगर ऐड कर दें तो ये आपका 40 हो जाएगा, 40 में से अगर आप माइनस करोगे माइनस का 6 आ जाएगा, और ये आपका 35 माइनस कर दीजिए 18, 18 और 6 24 हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स वाई जेड 6 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो x इक्वल कितना आ गया 2, y इक्वल कितना आ गया -1, z इक्वल कितना आ गया 4। हाँ, कुछ स्टेप्स आप सॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे हमने ये लिखा है a इंटू वी इक्वल 6i है, हमको a इनवर्स की नीड है, तो a को अगर हम लोग इधर ले जाएं शॉर्ट फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं 6 a इनवर्स i को हटा दीजिएगा आप, तो यहाँ कितना हो जाएगा b, तो ये स्टेप आपका डायरेक्ट भी आ सकता है, यहाँ देख लीजिएगा जो सही लगे, और इसको हम लोग पुट भी करके एक बार चेक कर लेंगे, 2 और -1 ये आपका 3 हो जाएगा, ये सेटिस्फाई किया तो ये आपका करेक्ट आंसर है।